देखो ये सिनेरियो है हमारे पास, टॉपिक है आज का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम, नेट का काम क्या होता है? पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करना और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना। जैसे यहाँ पर हमारा एक लैन नेटवर्क है जहां पर आईपी चल रहे हैं 172.16.0.0 16 बिट पे, क्लास बी के, ठीक है ना। और मशीनों को आईपी दे दिए गए 172.2, 172.3, 172.4, 172.5, 172.6। ये हमारे लैन नेटवर्क हैं और ये प्राइवेट नेटवर्क है जिसको हमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है ना। और ये प्राइवेट आईपी के जितने भी होस्ट हैं ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल हैं, स्विच के हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें वैन नेटवर्क पे जाना है, यानी इंटरनेट सर्विस को यूज करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो हमने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लिया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है और हमारी कंपनी का जो राउटर है उनके बीच लिंक हुआ। अब आईएसपी ने हमें एक आईपी दिया 20.2 जो हमारे राउटर पे जाकर कॉन्फ़िगर हुआ, ठीक है ना। ये 20.2 क्या है? ये हमारे डीएनएस का काम करेगा, हमारे लैन नेटवर्क के लिए डीएनएस का काम करेगा। अब लैन नेटवर्क का गेटवे क्या है? 172.1 जो हमने राउटर के इंटरफेस पे आईपी दिया है, ठीक है ना। डीएनएस आईपी हो गया 20.2। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है, देखो नेट की जरूरत क्यों पड़ी, नेट सर्विस की जरूरत पड़ी क्यों, इसका रीजन क्या है? मेन कंसेप्ट है कि प्राइवेट नेटवर्क में बैठे हुए इतने सारे यूजर, सपोज दैट यहाँ पर 15 यूजर या 50 यूजर बैठे हैं, 50 तो 50 यूजर हमारे लैन नेटवर्क के अंदर रनिंग में हैं। अब ये 50 यूजर जब वैन नेटवर्क पे जाते हैं तो वैन नेटवर्क पे जाने के लिए इनके पास सिर्फ एक सिंगल आईपी है, यानी आईएसपी ने तो आपको एक सिंगल आईपी दिया। अभी सिंगल आईपी से कैसे पॉसिबल हो रहा है कि 50 यूजर के क्वेरी वैन नेटवर्क पे जा रही है और उन्हें रिस्पांस मिल रहा है? देखो नेट सर्विस बनाई गई थी, इसका रीजन था कि एक सिंगल पब्लिक आईपी से मल्टीपल लैन नेटवर्क या प्राइवेट आईपी को वैन नेटवर्क पे लेकर जाना और उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना। यानी ये प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी यूजर बैठे हैं प्राइवेट, अब आईएसपी क्या है? क्या आईएसपी आपके प्राइवेट नेटवर्क को जानता है? कभी भी नहीं जानता। आप लैन नेटवर्क में या अपने इंटरनल नेटवर्क में क्या आईपी यूज कर रहे हो, क्या नेटवर्क यूज कर रहे हो, उससे आईएसपी को कोई लेना देना नहीं है, ना ही आईएसपी आपके उस नेटवर्क पे कोई काम करता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि इतने सारे यूजर्स लैन नेटवर्क में बैठे हैं और वो सभी वैन नेटवर्क पर जा रहे हैं, उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है और इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं? ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्योंकि कंपनी का जो राउटर है उसपे एक सर्विस चल रही है जिसका नाम है नेट। ये नेट सर्विस करती क्या है? प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करके पब्लिक में बदलती है और पब्लिक से उनकी क्वेरी को बाहर भेजती है, और जब उनकी क्वेरी का रिस्पांस मिलता है तो वापस पब्लिक से उसे प्राइवेट में बदलती है और होस्ट को रिस्पांस दे देती है। ये है नेट सर्विस का काम, ठीक है ना। सबनेटिंग जब आई, सबनेटिंग के बाद, सबनेटिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया था जब बनाई गई 1987 में, तो सबनेटिंग के साथ साथ दो चीजें और आई, प्राइवेट आईपी और उसके साथ साथ एक नेट सर्विस आई। देखो नेट सर्विस का फायदा यही हुआ, जब तक प्राइवेट आईपी नहीं थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी आईएसपी के सामने और यूजर के सामने, कि अगर हमारे लैन नेटवर्क में 10 यूजर हैं तो 10 के 10 यूजर के लिए मुझे अगर इंटरनेट सर्विस देनी है तो 10 यूजर के लिए मुझे 10 इंटरनेट लाइन खरीदनी पड़ेगी, यानी 10 आईपी अलग अलग खरीदने पड़ेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि प्राइवेट आईपी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसी चीज को देखते हुए सबनेटिंग बनाई, प्राइवेट आईपी बनाए, फिर प्राइवेट आईपी के बनाने के साथ साथ नेट सर्विस बनाई, ताकि एक सिंगल आईपी जब आप आईएसपी यूजर को, क्लाइंट को दे, तो सिंगल आईपी से कैसे वो मल्टीपल लैन नेटवर्क के होस्ट को की क्वेरी को रिजॉल्व करे, वैन नेटवर्क पे लेकर जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? नेट सर्विस की वजह से। कंसेप्ट समझ रहे हो ना? यहाँ पर देख, लैन नेटवर्क में हमारे मल्टीपल यूजर हैं, प्राइवेट जो प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं, जब उनकी क्वेरी वैन नेटवर्क पे जाती है तो नेट राउटर पे जब आती है तो नेट राउटर कभी भी उनकी क्वेरी को प्राइवेट आईपी से बाहर नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि आईएसपी आपके नेटवर्क को जानता ही नहीं आप क्या नेटवर्क यूज कर रहे हो। आईएसपी के राउटर पे अगर वो क्वेरी डाल दी तो आईएसपी से ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उस नेटवर्क को जानता ही नहीं।
वो सिर्फ आपको रिस्पॉन्स दे सकता है 20 के नेटवर्क पे। अब 20 के नेटवर्क से अगर आपकी क्वेरी चल रही है तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब आईपी तो हमारे पास सिंगल है, पब्लिक आईपी। अब सिंगल आईपी से तो बाहर जाएगा नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेट पूल क्रिएट करेंगे, यानी नेट सर्विसेज का एक पूल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एक वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करेंगे। वो वर्चुअल नेटवर्क हमारा मैच होना चाहिए हमारे जो पब्लिक नेटवर्क में नेटवर्क चल रहा है उससे, यानी 20 का ही नेटवर्क होना चाहिए और बिट भी सेम होनी चाहिए ताकि आईएसपी का राउटर उसे समझ सके। ये वर्चुअल बनाएंगे हम, ठीक है ना, वर्चुअल पूल बनाएंगे। अब जब नेट राउटर प्राइवेट आईपी में से किसी की भी क्वेरी आएगी तो नेट राउटर उसकी क्वेरी को प्राइवेट आईपी को अपने पास रोकेगा और उस वर्चुअल पूल में से एक आईपी निकालेगा, वर्चुअल आईपी, और उस आईपी से क्वेरी को आईएसपी को भेजेगा। अब आईएसपी 20 के नेटवर्क को तो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है ना। 20 का कोई भी आईपी हो 8 बिट पे होना चाहिए, ये उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं दोनों राउटर पे, जो आईएसपी राउटर है उस पे भी और जो सर एक चीज पूछना था, ये जो नेट सर्विस होती है 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेट सर्विस। 3 तरह की नेट सर्विस रहती है। थ्री टाइप्स ऑफ नेट सर्विस, 3 तरह की होती है नेट सर्विस। पहली होती है डायनेमिक नेट, सेकंड होती है आपकी स्टैटिक नेट, थर्ड होती है आपकी पैट। पैट की फुल फॉर्म है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। 3 तरह के नेट करेंगे हम, इसमें 3 प्रैक्टिकल करेंगे, डायनेमिक नेट, स्टैटिक नेट और पैट। सबसे पहले डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट डायनेमिक नेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका काम क्या होता है, इट एलोकेट द virtual IP to all host, to all private host it allocate the virtual IP to all private host dynamically from net pool, from net pool. This allocated IP contain this allocate IP host carry until
session is in running, when session will be closed, then net router take return virtual IP from host. डायनेमिक नेट क्या होता है? डायनेमिक नेट के अंदर जब हम डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और ये नेट राउटर है हमारा कंपनी का राउटर, ये उस पे होगी नेट की कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यही भी ट्रांसलेट करेगा पब्लिक को प्राइवेट में, प्राइवेट को पब्लिक में। जब डायनेमिक नेट के अंदर होगा क्या, इट एलोकेट द वर्चुअल आईपी टू ऑल प्राइवेट होस्ट डायनेमिकली जितने भी प्राइवेट होस्ट होंगे, जब वो पब्लिक नेटवर्क में जाने के लिए नेट राउटर पे आएंगे, तो नेट राउटर क्या करेगा, उन्हें उनके प्राइवेट आईपी अपने पास रख लेगा और उन्हें वर्चुअल आईपी असाइन कराएगा नेट पूल से, जो नेट पूल हम कॉन्फ़िगर करेंगे अभी इस पे, है ना? तो नेट पूल में से वर्चुअल आईपी असाइन करेगा। दिस एलोकेट आईपी होस्ट कैरी अंटिल सेशन इज इन रनिंग। जो हमारा होस्ट होगा वो इस वर्चुअल आईपी को जब तक ही कैरी करेगा जब तक उसका सेशन स्टैब्लिश रहेगा, सेशन बना रहेगा, यानी जब तक वो वैन नेटवर्क पे रहेगा। जैसे ही अपना सेशन को क्लोज करेगा वो, जैसे कि ब्राउजर ओपन कर रखा है और गूगल एक्सेस कर रखा है कुछ भी, यानी वो वैन नेटवर्क के ऊपर है, जैसे ही वो ब्राउजर को क्लोज करेगा यानी सेशन क्लोज होगा, सेशन क्लोज होते ही नेट राउटर वो वर्चुअल आईपी होस्ट से वापस ले लेगा, ठीक है ना, रिटर्न ले लेगा। यानी जब वो बाहर जाएगा वैन नेटवर्क है, तब क्या करेगा नेट राउटर, वो जो नेट पूल हम बनाएंगे उसके अंदर से वर्चुअल आईपी उठाएगा, उसे देगा, उसकी क्वेरी को उस आईपी से बाहर भेजेगा, ठीक है। वो आईपी जब तक ही होस्ट कैरी करेगा जब तक क्या उसका सेशन बना हुआ है, जैसे ही सेशन क्लोज होगा, सेशन टर्मिनेट होगा, नेट राउटर वो आईपी होस्ट से वापस ले लेगा, ठीक है ना, और जो एक टेबल बनाएगा उस टेबल को इमीडिएटली डिलीट कर देगा। अभी टेबल दिखाऊंगा आपको, है ना। तो डेफिनेशन क्लियर है इसकी डायनेमिक नेट की, है ना। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले आईएसपी के राउटर पे कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं मैं पहले, है ना। इनेबल config t intfa होस्ट नेम ISP, ठीक है ना। ये ISP का राउटर है, intfa 0/0 IP दे देंगे ISP के राउटर का, IP एड 20.0.0.1 255 नो शट कंट्रोल ZWR, ठीक है ना। IP कॉन्फ़िगर कर दिया हमने ISP राउटर पे। अब कंपनी के राउटर पे IP कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इनेबल config t कंपनी कंपनी, ठीक है ना। ये कंपनी का राउटर हो गया। इस पे दो आईपी आएंगे, INTFA 0/0 पे आईपी आएगा। आईपी ऐड 0/0 हमारा लिंक ये वाला है जो हमारा LAN नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है ना। इस पे आईपी हम दे देंगे 172 का 172.16.0.1 255 0.0 16 बिट पे है, नो शट कर दो, ठीक है ना। दूसरा लिंक है हमारा INTFA 0/0 जो ISP से कनेक्ट है, IP ऐड 20.0.0.2 255 नो शट कंट्रोल ZWR, ठीक है ना।
दोनों लिंक पे, अरे यार 0/1 है, 0/1 था। दोनों का IP गलत हो गया। INTFA 0/0 IP add 172.16.0.1 255 0.0 Noshat INTFA 0/1 IP add 20.0.0.2 255 Noshat, ठीक है ना। दोनों लिंक हमारे ऑन हो गए। अब देखो नेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम कंपनी के राउटर पे जाएंगे, डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम पहले, है ना। डायनेमिक नेट हेडिंग डाल लेना, हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट। हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट। ठीक है सर। सबसे पहले कंपनी के राउटर पे जाएंगे, गो टू द कंपनी राउटर। कंपनी राउटर पे जाएंगे, कंपनी के राउटर पे जाकर इनेबल करेंगे, यूजर मोड से प्रिविलेज पे जाएंगे, प्रिविलेज से कॉन्फिग मोड पे जाएंगे। कॉन्फिग मोड में जाने के बाद नेट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड चलाएंगे IP नेट पूल ABC। पूल का कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने ABC रख दिया। अब पूल में आपको वैन नेटवर्क पे जो हमारा नेटवर्क चल रहा है 20 का नेटवर्क, वो नेटवर्क आपको पता होना चाहिए क्या नेटवर्क चल रहा है, और उसका बिट भी पता होनी चाहिए कितने बिट पे चल रहा है। तो उसी में से हम रेंज बनाएंगे 20.2 से लेकर 20.0.0.10। 8 IP हमने वर्चुअल IP के रेंज बना दी, ये पूल बना दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इनका नेट मास्क भी देंगे, यानी सबनेट मास्क क्या चल रहा है 255.0.0.0। पहली कमांड हमारी ये आ जाएगी नेट की, IP नेट पूल। पूल का कोई भी नाम दे दो, एक रेंज सेट करो जो कि मैच होनी चाहिए हमारे पब्लिक नेटवर्क से। फिर उसके बाद नेट मास्क 255.0.0.0 जितने बिट पे चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना। आप नेट कोई सा भी करो, डायनेमिक करो, स्टैटिक करो या पैड करो, तीनों में से कोई सा भी प्रैक्टिकल करो। ये पहली कमांड कंपलसरी है, ये वाली एज इट इज चलेगी आपकी, ठीक है ना। ये तो चलेगी तीनों में। नेट मास्क, ठीक है ना। सेकंड कमांड हमारी चलेगी अब ये सेकंड कमांड ये बताएगी कि आप नेट कौन सा यूज कर रहे हो, डायनेमिक नेट कर रहे हो, स्टैटिक नेट कर रहे हो या पैड कर रहे हो, उसके लिए आप कमांड चलाओगे। अब डायनेमिक नेट के लिए कमांड चलेगी IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल ABC। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी होस्ट हमारे आएंगे उन सबको IP मिलेगा इस पूल में से, ठीक है ना। यानी सबके लिए अलाउ कर रहे हैं ये पूल कि जितने भी लैन नेटवर्क से होस्ट आएंगे सभी को इसमें से IP मिलेगा, वर्चुअल IP, और सभी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। हो गई ये वाली कमांड, ठीक है। हाँ जी। एंटर करेंगे। अब इसमें एक्सेस लिस्ट लगाकर आप परमिशन दोगे कि कौन से नेटवर्क के यूजर बाहर जाएंगे और कौन से नेटवर्क के यूजर इस वर्चुअल पूल में से IP उठाएंगे। तो कमांड चलाओगे आप एक्सेस हाइफन लिस्ट 1। पूरे नेटवर्क को अलाउ करना है तो स्टैंडर्ड ACL लगाएंगे हम, क्योंकि पूरे नेटवर्क को अलाउ कर रहे हो आप। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, डायरेक्ट परमिट करेंगे और उस नेटवर्क को डायरेक्ट बताएंगे हम, पर्टिकुलर नेटवर्क को जिसको मैं अलाउ करना है 172.16.0.0। और सबनेट मास्क की जगह इसका वाइल्ड कार्ड मास्क डालेंगे, 16 बिट पे है तो 0.0.255.255।
एंटर। यानी हम परमिट का मतलब परमिशन दे रहे हैं पूरे नेटवर्क को, और कौन से नेटवर्क को दे रहे हैं वो नेटवर्क हम डिफाइन करेंगे आगे। ठीक है, बस ये 3 कमांड चलेंगी। एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और है इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आपका कंपनी का राउटर है उसके 2 लिंक यूज हो रहे हैं। एक FA0x1 है जो आईएसपी के राउटर से कनेक्ट है, एक FA0x0 है जो स्विच से कनेक्ट है लैन नेटवर्क से। इन दोनों पे नेट सर्विस को इनेबल करोगे। जो आपका स्विच वाला लिंक रहेगा उसे आप आईपी नेट इनसाइड करोगे, क्योंकि वो इंटरनल चल रहा है, आपका इंटरनल नेट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। और जो FA0x1 है आईएसपी राउटर से कनेक्ट है, ठीक है ना, उस पे आप आईपी नेट आउटसाइड करोगे। आईपी नेट आउटसाइड यानी आउटसाइड, क्योंकि आउटगोइंग इंटरफेस है आपका, तो आउटसाइड करके आप उस पे नेट को इनेबल करोगे, क्योंकि वो आपकी क्वेरी को आउटसाइड यानी बाहर की साइड भेजेगा और क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। INT FA0x0 पे जाएंगे पहले। कमांड चलेगी IP नेट इनसाइड। एंटर। दूसरा लिंक है हमारा FA0x1, उस पर कमांड चलाना IP नेट आउटसाइड। ठीक है। एंटर। कंट्रोल Z कर देंगे WR। ये हमारे कंपनी के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई नेट की। ठीक है, ठीक है। आईएसपी के राउटर पे पहुंचना, गो टू द आईएसपी राउटर, और इस आईएसपी राउटर पे भी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। कॉन्फ़िग T, इसके इंटरफेस पे जाके बस नेट को इनेबल करना है। इंटरफेस कौन सा है जो क्लाइंट से कनेक्ट है, INT FA0x0। कमांड चला देना इस पे IP नेट आउटसाइड। कंट्रोल Z WR। अब डायनेमिक नेट का आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट के लिए हमें होस्ट मशीन पे जाना है और पब्लिक नेटवर्क में जो आईपी चल रहा है उसको पिंग करके देखना है, एक पैकेट भेजना है। ठीक है ना, क्या है कमांड सर? IP नेट आउटसाइड नहीं है इसमें। हाँ IP नेट आउटसाइड आईएसपी के राउटर पे। ये रही। ठीक है सर। अब क्लाइंट मशीनों पे जाओ आप। ये कंपनी का राउटर है, ठीक है ना। क्लाइंट मशीनों पे जाके पब्लिक, अब देखो पब्लिक नेटवर्क में हमारे पास कौन सा आईपी चल रहा है, अभी 20.1 चल रहा है जो आईएसपी के लिंक पे चल रहा है। ठीक है ना, तो हम इस पे एक क्वेरी भेज के देखते हैं सब मशीनों से। तो पहली मशीन को मैंने ऑन किया और इससे एक क्वेरी भेजी, पिंग 20.0.0.1। क्वेरी रिजॉल्व होगी या नहीं होगी, या जितने भी टाइम में होगी हमें वो नहीं देखना है फिलहाल, सिर्फ पैकेट को भेजना है। पिंग 20.0.0.1। पिंग 20.0.0.1। पिंग 20.0.0.1। और लास्ट मशीन है हमारी पिंग 20.0.0.1। अब देखो सब मशीनें बाहर गई। अब आईएसपी कंपनी के राउटर पे आओ।
कंपनी के राउटर पे आकर अब इनकी देखो टेबल चेक करनी है आपको। तो टेबल चेक करने के लिए किसको क्या आईपी मिला है, आप कमांड चलाओगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। जैसे ही ये कमांड चलाओगे टेबल देखने के लिए, देखो एक टेबल बन जाएगी और टेबल आपके सामने नजर आएगी आपको। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड, नेट टेबल देखने के लिए कि किसको किस मशीन को क्या आईपी मिला है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें एक काम करना, देखो पहले समझ लो। सबसे पहले क्या आ रहा है लिखा हुआ, प्रोटोकॉल, पीआरओ। पीआरओ का मतलब प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, आईसीएमपी, क्योंकि ये आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, रिस्पॉन्स ला के दे रहा है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, चल रहा है, रनिंग में है। इसके बाद लिखा हुआ है इनसाइड लोकल ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल का मतलब ये वो वर्चुअल आईपी हैं देखो जो क्लाइंट को मिले हैं 20.2 नेट पूल में से, ये वर्चुअल आईपी मिला है 20.2। और ये किसको मिला है, इनसाइड लोकल, ये मिला है 172.16.0.2 को। यानी 0.2 जब बाहर गया तो नेट राउटर ने क्या किया, उसके आईपी को अपने पास रखा और उसकी जगह उसको एक आईपी दिया, वर्चुअल आईपी 20.2, उस नेट पूल में से उठाकर उसकी क्वेरी उससे बाहर भेजी, ठीक है। तो इनसाइड लोकल में, इनसाइड ग्लोबल के अंदर वो आईपी आएगा जो वर्चुअल आईपी से मिलेगा नेट पूल में से। इनसाइड लोकल के अंदर वो आईपी आएगा जो होस्ट का आईपी होगा, जिसको आईपी वो मिला है वर्चुअल आईपी। आउटसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल आपका राउट जो आईएसपी का राउटर है उसके इंटरफेस का आईपी आएगा आउटसाइड लोकल में, आईएसपी के इंटरफेस का आईपी, ठीक है ना। आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल के अंदर आपने जिसके लिए पैकेट भेजा था, जिसको आपने पिंग किया था, अगर आप यहाँ पे कोई और आईपी चल रहा होता, कोई सर्वर होता है, कोई भी होता, तो आउटसाइड ग्लोबल में वो आईपी आ रहा होता जिसको आपने, जिसके पास आपने क्वेरी डाली है, ठीक है। तो देखो 4 पैकेट गए थे 170.2 के, 1 2 3 4, 4 पैकेट गए और उन चारों पैकेट को रिस्पांस मिला 20.2 से। क्लियर है ये चीज। अगली मशीन है 0.3, 0.3 जब बाहर गई तो उसे आईपी मिला 20.3 का। इसके भी देखो 4 पैकेट हैं, ठीक है जी। 0.3 20.3 मिला। इसके बाद है 0.4, 0.4 को क्या मिला 20.4। इसके बाद है 0.6, 5 को आईपी नहीं मिला, 0.6 बाहर गया तो उसे आईपी मिला 0.5 आईपी मिला, 20.0.5। समझ रहे हो ये चीज कैसे मिल रहा है। और ये वाली टेबल सिर्फ जब तक आपको आप देख सकते हो इसे जब तक आपका सेशन बना हुआ है। देखो सेशन अब क्लोज हो गया, पिंग पैकेट का रिस्पांस मिल गया। अगर मैं दोबारा ये कमांड चलाऊंगा तो टेबल आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि नेट राउटर क्या करेगा, इसे डिलीट कर देगा अपने पास से। सेशन क्लोज होते ही इस टेबल को हटा देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट बाहर जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बाहर जाएगा तो जरूरी नहीं है जो आईपी से पहले मिले थे वही आईपी से वर्चुअल आईपी दोबारा मिले, चेंज हो सकते हैं ये, ठीक है सर। ठीक है ना। ये हमारा डायनेमिक नेट है, करके दिखा देता हूं। देखो 170.2 से बाहर भेजता हूं मैं पैकेट और दोबारा नेट टेबल चेक करता हूं मैं, तो इसके अंदर देखो एक एंट्री आ गई होगी। देखो एंट्री आ गई 170.2 को। अब आईपी देखो क्या मिला है 20.5। ये चेंज होते रहेंगे जब जब वो बाहर जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है स्टैटिक नेट का। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक नेट। हेडिंग डाल लो स्टैटिक नेट। डायनेमिक नेट समझ गए ना। हाँ जी, हाँ जी। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का काम क्या है,
स्टैटिक नेट, to allocate fixed virtual IP for particular host। हेलो, हाँ स्टैटिक नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, टू एलोकेट फिक्स वर्चुअल आईपी फॉर पर्टिकुलर होस्ट, यानी आप डायनेमिक नेट में जैसे चेंज हो रहे हैं आईपी, आप पर्टिकुलर होस्ट के लिए वर्चुअल आईपी को फिक्स कर सकते हो, नेट वर्चुअल आईपी को, कि जब भी वो बाहर जाए तो उसे नेट पूल में से ये आईपी मिले हर बार। समझ रहे हो? तो स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे आप? सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, बस एक कमांड आपको ऐड करनी है इसमें, डायनेमिक नेट के ऊपर ही एक कमांड चलानी है। जैसे भी मैं शो रन चला देता हूँ ना, शो रन में पहले कंपनी के राउटर पे आपको दिखा देता हूँ शो रन। तो देखो ये नेट की हमने 3 कमांड चलाई थी ना, 2 कमांड ये चलाई थी और एक्सेस लिस्ट वाली चलाई थी, है ना। आप इसी के अंदर एक कमांड और ऐड कर दो कॉन्फिग मोड में जाकर। वो कमांड आप कब चलाओगे? पहली कमांड आप ये लिख लेना, उसके बाद जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो कमांड ऐड कर देना, और तीसरी कमांड यही चला देना जो आपने चला रखी है, फिर एक्सेस लिस्ट चौथी कमांड, ठीक है ना। तो पहली वाली कमांड के बाद, हाँ पहली कमांड नेट पूल आ जाएगी आपकी, लिख लो आप पहले नेट पूल वाली कमांड लिख लो कॉन्फिग मोड में। फिर मैं दूसरी कमांड चला रहा हूँ वो लिखना कॉन्फिग मोड में ही, फिर तीसरी कमांड ये लिखना, चौथी कमांड फिर ये लिखना। पहली कमांड लिख लो आप, हेडिंग डाल लेना स्टैटिक नेट, है ना, कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कमांड मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखनी है, कॉन्फिग मोड में ही वहीं पे रहना जहां पे चलाई है आपकी पहली कमांड। कॉन्फिग मोड में कमांड चलाना आप आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 172.16.0.2 20.0.0.10, यानी हमने 172 के लिए एक वर्चुअल आईपी सेट किया है 20.10। अब ये 172.2 जब भी बाहर जाएगा उसे नेट पूल में से यही आईपी मिलेगा 20.10, ठीक है ना। ये फिक्स कर दिया हमने, ये स्टैटिक नेट हो गया आपका। तीसरी कमांड वही चलाना फिर आप, ये तो लिख ली ना कमांड, हाँ जी हाँ। थर्ड कमांड फिर वही चलाना, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन पूल्स। इसको डायनेमिक नेट चलाना भी जरूरी है क्योंकि आपके और भी होस्ट हैं जिन्हें डायनेमिक मिलेंगे, आपने एक ही के लिए फिक्स किया है सिर्फ। फिर चौथी कमांड आप चलाना एक्सेस लिस्ट की, आगे बढ़े, ठीक है। देखो हमने फिक्स किया है आईपी 172.2 के लिए 20.10 आईपी फिक्स किया है। अब हम 172.2 पे जाते हैं मशीन पे और पैकेट भेज के देखते हैं वैन नेटवर्क पे। पैकेट भेजा 20.0.0.1, एंटर किया। एंटर करने के बाद कंपनी के राउटर पे जाओ आप और यहाँ पे चेक करो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड चला के। देखो अब टेबल जरा ध्यान से देखो, हमने जो आईपी फिक्स किया था देखो से वही आईपी मिला है, 172.2 को 20.10 आईपी मिला है, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टैटिक नेट, ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पैड पे। पैड से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, देखो डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट के अंदर एक प्रॉब्लम है।
तो डायनेमिक नेट स्टैटिक नेट में क्या प्रॉब्लम है? देखो डायनेमिक नेट की अगर बात करें तो डायनेमिक नेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूजर हैं, नंबर ऑफ यूजर यानी प्राइवेट नेटवर्क में हमारे पास यूजर है 500, ठीक है ना। अब ये 500 होस्ट जब वैन नेटवर्क पे जाते हैं तो वैन नेटवर्क पे जाने के लिए जब वो आईएसपी के राउटर कंपनी के राउटर पे आते हैं तो नेट राउटर क्या करता है, उन्हें 500 होस्ट को बाहर भेजने के लिए वर्चुअल नेट पूल में से 500 वर्चुअल आईपी इन्हें देता है और बाहर भेजता है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो हमारा नेट राउटर है उस पे जो है लोड आ जाता है, क्योंकि उसे 500 आईपी तो वो आईपी हैं जो प्राइवेट नेटवर्क से आ रहे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन उसे रखनी पड़ रही है, और इसके साथ साथ उसे वो उन आईपी की भी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ रही है जिन आईपी से वो उन्हें बाहर भेज रहा है, ठीक है ना। तो इस पे लोड डबल आ जाता है, एक टेबल बनती है उसके अंदर। अब उसमें ये भी ध्यान रखना है कि किस क्लाइंट को या किस होस्ट को किस आईपी से उसने बाहर भेजा है, ठीक है ना, इस चीज का भी उसे ध्यान रखना है। तो इस पे लोड आ जाएगा। ये तो हो गया डायनेमिक नेट। अब आते हैं हम स्टैटिक नेट के ऊपर। स्टैटिक नेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप अगर आईपी फिक्स कर रहे हो पर्टिकुलर होस्ट के लिए, तो अगर 500 होस्ट है तो 500 होस्ट के लिए आप आईपी हर एक के लिए फिक्स करने जाओगे तो बहुत सारी कमांड चलानी पड़ेगी आपको, यानी आपकी हेडेक, सिरदर्दी बढ़ जाएगी इस केस में। तो इन दोनों को देखते हुए एक नया नेट सर्विस आई जिसका नाम है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली यूज होता है लोड बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। लोड बैलेंसिंग ये कैसे करता है? अगर मेरे 500 होस्ट वैन नेटवर्क पे जाते हैं तो वैन नेटवर्क पे जाने के लिए नेट राउटर उन्हें क्या करेगा, जो हमने नेट पूल सेट किया है उस पूल में से कोई भी एक आईपी उठाएगा और उन सबकी क्वेरी को सिंगल आईपी से बाहर भेजेगा। यानी वो जो 500 वर्चुअल आईपी दे रहा था वो लोड खत्म कर देगा, ये अपना अलग अलग आईपी ना देकर एक सिंगल आईपी से सबको बाहर भेजेगा। अब ये अंडरस्टैंड कैसे करेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सी क्वेरी किसकी है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उसके लिए देखो नेट टेबल के अंदर एक वैल्यू लिखी होती है, पोर्ट नंबर वैल्यू। जैसे देखो ये टेबल है ना, इसके अंदर ये आईपी के बाद देखो एक पोर्ट नंबर आ रहा है 1010। इस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी क्वेरी किसकी है। तो ये पोर्ट नंबर पहले भी चल रहा था लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, ये इसी से पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा और ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल के अंदर सबको एक सिंगल आईपी देगा बाहर जाने के लिए, अलग अलग आईपी नहीं देगा। तो लोड खत्म हो गया इसका बिल्कुल। जो 500 आईपी अलग अलग इसे रखने पड़ रहे थे वो रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल आईपी से सबको बाहर भेजेगा। बस पोर्ट नंबर से उसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी क्वेरी किसकी है, ठीक है ना। जैसे पुराने वाली टेबल देखोगे कितनी बड़ी टेबल बनी है, तो सब में पोर्ट नंबर लिखे हुए आके, समझ रहे हो? तो इन्हीं पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा वो। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले इस पे से मैं डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ, फिर इसी टोपोलॉजी के ऊपर हम पैट कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वही कंपनी के राउटर पे जाएंगे, ठीक है ना। कमांड्स लिख लेना। पहली कमांड इसमें कंपलसरी है जो मैंने बताया था आपको, आईपी नेट कॉन्फ़िग मोड पे जाकर आईपी नेट पूल एबीसी पूल एबीसी पूल में आप रेंज सेट कर दो, नेट मास्क 255, ठीक है ना। पहली कमांड तो एज इट इज आएगी। दूसरी कमांड में आप छोटा सा चेंज करोगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल एबीसी ओवरलोड। थर्ड कमांड आप वही चलाओगे, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस हाइफन लिस्ट 1 परमिट। परमिट कौन से नेटवर्क को कर रहे हैं?
172 के नेटवर्क को 16.0.0 सबनेट मास्क 255 सॉरी वाइल्ड कार्ड आएगा इसके अंदर 0.0.255 ये आपकी पैड की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर इंटरफेसिस पे जाके वही आप आईपी नेट इनसाइड करोगे, आईपी नेट आउटसाइड करोगे, ठीक है ना। हो गया ये, है ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। अच्छा, इंटरफेस पे वही आईपी नेट इनसाइड आउटसाइड कर लो बस, है ना। स्विच वाले लिंक पे आईपी नेट इनसाइड हो जाएगा और राउटर वाले आईएसपी वाले राउटर के लिंक पे आईपी नेट आउटसाइड। इसी तरह आईएसपी के राउटर पे आप आईपी नेट आउटसाइड कर दोगे। आउटपुट देखने के लिए मशीनों पे जाते हैं वापस और सबसे वही पैकेट भेजते हैं 20.1 के लिए। चलो नेट राउटर पे जाके देखते हैं हम ट्रांसलेशन। देखो सबको सिंगल आईपी मिला 20.2 20.2 20.2, ठीक है ना। सिंगल आईपी से बाहर भेजा है और कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो, इसके पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना, किसकी कौन सी क्वेरी है। 172.4 को 20.2 मिला है, 172.2 को भी 20.2 मिला है, 172.5 को भी 20.2 मिला है और 172.3 को भी 20.2। ये क्या है हमारा पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट के बिहाफ पर ट्रांसलेट करेगा ये, आईपी के बिहाफ पर ट्रांसलेट नहीं करेगा और आईपी के बिहाफ पर ट्रांसलेट करके नहीं भेजेगा आगे। क्लियर है। तो एक तरह की लोड बैलेंसिंग हो गई है ना, कि अलग अलग आईपी की इंफॉर्मेशन ना रख के सिंगल आईपी की रख रहा है तो लोड खत्म हो गया बिल्कुल, कि अलग अलग को वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, बस पोर्ट नंबर देखेगा, रिस्पॉन्स देगा। क्लियर, क्लियर सर। ठीक है। तो ये थे हमारे डायनेमिक नेट, स्टैटिक नेट और पैट। बेसिकली नेट का काम आपको बस पता होना चाहिए कि पब्लिक आईपी ट्रांसलेट करने का काम करता है, पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ठीक है ना। और आज के टाइम में जो मोस्टली यूज में है वो पैट है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है, ठीक है। मोडेम के ऊपर बाय डिफॉल्ट सर्विस ये इनेबल रहती है नेट सर्विसेज, तो वो अपने आप पैट पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। राउटर अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर पे मैनुअल करना पड़ेगा जैसे हमने किया है अभी, ठीक है ना। क्लियर है ये।